कल सुबह तुम्हें 5 बजे फांसी दी जाएगी। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? हंस क्यों रहा रे पागल? क्योंकि मैं उठता है। एंड ये सब लागू हो जाएगा 2 दिसंबर को, यानी कि अब से ठीक 4 हफ्ते बाद। इसी पेरेंट कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। लेकिन ये कॉर्पोरेट एक्विजिशन आखिर होता क्या है और इससे पबजी मोबाइल प्लेयर्स का क्या फायदा है? हेलो गेमर्स, कैसे हो आप? क्या हाल है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो नोटिस इंडियन पबजी मोबाइल प्लेयर्स तक पहुंचा है, जिसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि पबजी मोबाइल की सर्वर एक्सेस इंडियन पबजी प्लेयर्स के लिए बंद कर दी जाएगी। वो मैसेज, वो नोटिस एक्चुअली पबजी मोबाइल की ओनर कंपनी की साइड से नहीं था, बल्कि चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स की साइड से था। और क्योंकि इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में भी पबजी मोबाइल की पब्लिशर चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स थी, इसीलिए इंडिया में पबजी मोबाइल के बैन होने के ठीक 5 दिन बाद पबजी मोबाइल की पेरेंट कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ने ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी थी कि वो टेंसेंट गेम्स का इंडिया वाला पब्लिशिंग कॉन्ट्रैक्ट अब एंड कर रहे हैं, उसे डिसमिस कर रहे हैं। लेकिन अब इसी पेरेंट कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, और वो ये है कि क्राफ्टन आईएनसी ने पबजी कॉर्पोरेशन को एक्वायर कर लिया है। मतलब इन दोनों गेमिंग कंपनीज के बीच कॉर्पोरेट एक्विजिशन हो गया है। तो अगर लीगली देखा जाए तो पबजी कॉर्पोरेशन एक्चुअली क्राफ्टन होल्डिंग कंपनी की ही एक सब्सिडरी है, यानी कि उसकी सब कंपनी है। लेकिन ये कॉर्पोरेट एक्विजिशन आखिर होता क्या है और इससे पबजी मोबाइल प्लेयर्स का क्या फायदा है? तो गाइस, एक्विजिशन या एक्वायर वो होता है जब कोई भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स परचेज कर लेती है। तो लीगली जिस कंपनी के पास 50% से ज्यादा स्टॉक और बाकी एसेट्स होते हैं, मालिकाना हक उसका हो जाता है। तो 7 सितंबर को पबजी कॉर्पोरेशन ने अपने नोटिस में जो अनाउंसमेंट की थी, उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि पबजी मोबाइल फ्रेंचाइज पर मालिकाना हक पबजी कॉर्पोरेशन का है और वो अब टेंसेंट गेम्स को उसे इंडिया में ऑथराइज नहीं करते हैं। लेकिन 29 अक्टूबर को, जिस दिन चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स ने ये अनाउंसमेंट की कि वो इंडियन पबजी मोबाइल प्लेयर्स का अपने चाइनीज गेम सर्वर से एक्सेस ब्लॉक करने जा रहे हैं 30 अक्टूबर को, ठीक उसी दिन पबजी मोबाइल की पेरेंट कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ने भी एक अनाउंसमेंट की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और इस अनाउंसमेंट में उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि पबजी कॉर्पोरेशन, जो अभी पबजी कॉर्पोरेशन के नाम से जानी जाती है, वो अब क्राफ्टन आईएनसी के नाम से जानी जाएगी। और इसी के साथ साथ उनकी टर्म्स ऑफ सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी और रूल ऑफ कंडक्ट सब बदले जा रहे हैं, रिवाइज किए जा रहे हैं। एंड गाइस, ये तो हम जानते ही है कि 2 सितंबर को जब पबजी मोबाइल को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया था, तो उनका रीजन यही था, इन्हीं इश्यूज की वजह से उन्होंने इंडिया में पबजी मोबाइल को बैन किया था। सो उसके बाद जब 7 सितंबर को पबजी कॉर्पोरेशन ने ऑफिशियल नोटिस रिलीज किया था, उस नोटिस में उन्होंने ये कहा था कि कंपनी एक्सप्लोर्स न्यू वेज टू प्रोवाइड इट्स ओन पबजी एक्सपीरियंस फॉर इंडिया इन नियर फ्यूचर। मतलब वो ऐसी न्यू वेज, यानी कि ऐसे नए तरीके खोज रहे हैं जिनकी मदद से वो पबजी मोबाइल को इंडिया में वापस लेकर आ पाए। एंड उस मेजर अनाउंसमेंट के बाद अब इन्होंने ये एक और ऐसा मेजर अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि ये टर्म्स ऑफ सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी, रूल्स ऑफ कंडक्ट, इन सब को रिवाइज करने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो चीजें, जो एसेट्स अब तक पबजी कॉर्पोरेशन के थे, वो अब क्राफ्टन आईएनसी के होंगे। मतलब ये पबजी मोबाइल फ्रेंचाइज भी अब पबजी कॉर्पोरेशन के अंडर नहीं, क्राफ्टन आईएनसी के अंडर आएगा। तो हमारा ये गेम पबजी मोबाइल, जिसके ऊपर मालिकाना हक आज तक पबजी कॉर्पोरेशन का था, उसके ऊपर अब से मालिकाना हक क्राफ्टन आईएनसी का हो जाएगा। और ये जो क्राफ्टन आईएनसी की न्यू टर्म्स ऑफ सर्विसेज होंगी, प्राइवेसी पॉलिसी होगी या फिर रूल्स ऑफ कंडक्ट होंगे, ये 2 दिसंबर से लागू हो जाएंगे। तो मेरे भाई, चाहे इन्होंने अभी तक ये सीधा सीधा ना कहा हो कि ये पबजी मोबाइल को इंडिया में अनबैन करने के प्रोसीजर को अब शुरू कर चुके हैं, लेकिन ये जो इतना बड़ा बदलाव अपनी कंपनी के अंदर करने जा रहे हैं, इसमें ये अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी, रूल्स ऑफ कंडक्ट, ऐसी अहम चीजें बदलने जा रहे हैं। इससे हम साफ साफ ये कह सकते हैं कि ये पहला कदम हो सकता है पबजी मोबाइल को इंडिया में अनबैन करने का। तो मेरे भाई देखो, अगर मैं आपको ये सब साफ साफ शब्दों में समझाऊं तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो इनका EULA है, यानी कि एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसके अंदर ये कुछ मॉडिफिकेशंस करने जा रहे हैं। और ये सारे चेंजेस हर पबजी प्लेटफॉर्म पर किए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ऑल पबजी प्लेटफॉर्म्स मेंशन किया हुआ है अपने इस नोटिस में, जिसके अंदर पबजी PC भी आता है, पबजी कंसोल भी और पबजी मोबाइल भी। तो अगर लीगली देखा जाए तो पबजी कॉर्पोरेशन एक्चुअली क्राफ्टन होल्डिंग कंपनी की ही एक सब्सिडरी है, यानी कि उसकी सब कंपनी है। एंड इसीलिए इन्होंने अपने इस नोटिस में जो कॉर्पोरेट एक्विजिशन वर्ड यूज किया है, उसका मतलब सीधा सा यही है कि पबजी कॉर्पोरेशन को अब क्राफ्टन आईएनसी के नाम से जाना जाएगा।
और पबजी के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मोबाइल, पीसी या फिर कंसोल, इन सब के यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन अब पबजी कॉर्पोरेशन के अंडर से ट्रांसफर होकर क्राफ्टन आईएनसी के अंडर आ जाएगी। एंड फिर चाहे वो इन गेम हो या फिर लीगली किसी और डॉक्यूमेंट के ऊपर जहां जहां पबजी कॉर्पोरेशन मेंशन्ड होता है वहाँ क्राफ्टन आईएनसी मेंशन्ड होगा। एंड ये सब लागू हो जाएगा 2 दिसंबर को, यानी कि अब से ठीक 4 हफ्ते बाद। तो मेरे भाई इस मैटर पर सारी लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके लिए यूं ही लगातार लेकर आता रहूंगा, इसलिए आज के इस वीडियो को लेकर भी आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी डाउट्स हो, वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछो एंड मैं आपके सारे पूछे गए सवालों के जवाब देने की जल्द से जल्द पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। गुड बाय गेमर्स एंड लव यू ऑल।